सभी गृहिणियाँ जो हैं तो ये चाहती हैं कि हमारा घर जो है तो साफ सुथरा रहे और साथ में बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहे। और उसके लिए सारी ही लेडीज जो है तो काफ़ी मेहनत करती हैं कि हमारा घर काफ़ी अच्छे से रहे। यदि घर हमारा ऑर्गेनाइज रहता है, साफ सुथरा रहता है, तो हमारा काम भी करने में मन लगता है और साथ में मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है। यदि घर ऑर्गेनाइज नहीं है और साथ में बिल्कुल बिखरा हुआ है और कोई भी सामान इधर उधर डला है तो हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमको ऐसे काम करना है कि हमारा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम काम को कर सकें। या कहना चाहिए कि वर्क सिंप्लीफिकेशन जो है तो कि कार्य का सरलीकरण का कोई भी काम यदि हम करें तो उसको सरल तरीके से कैसे करें कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है तो वो हम कर सकें। तो आज कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी शेयर करेंगे कि यदि आप इन छोटी छोटी चीज़ों से, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा और साथ में ऑर्गेनाइज रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं या बहुत सारा सामान आपको बाहर से लेके आना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऑर्गेनाइज़र वगैरह जो हैं तो उनको तैयार कर सकते हैं और अपने घर को बिल्कुल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और साथ में नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। बस थोड़ी सी सूझबूझ की ज़रूरत है और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नहीं कि पूरे दिन लगे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद हमारा जो घर है तो वो साफ सुथरा नहीं रहता या ऑर्गेनाइज नहीं रहता। ये सभी के साथ होता है। और जिनके साथ बच्चे हैं तो आप चाहे कितना भी कर लीजिए, कहीं ना कहीं वो अपना घर जो है तो बिखरा हुआ हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी यदि छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और हमको ज़्यादा मेहनत भी खर्च नहीं करने पड़ेगी। मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कर सकेंगे, जिसके कारण आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहेगा। तो चलिए देखिए कि कौन से छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत और अपना समय, अपनी एनर्जी, सब कुछ हम बचा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जिस घर में बच्चे हैं तो सोचिए कहीं ना कहीं तो घर बिखरा हुआ रहता ही है। जैसे देखिए इधर पर बच्चे पढ़ के गए हैं तो सारी चीज़ें वो इस तरह से खोल के और चले जाते हैं, लेकिन उनको आदत हमको डालना है कि वो खुद ये काम करें। लेकिन जैसे ही ये ऐसा बिखरा है तो आप तुरंत के तुरंत उस सामान को उस जगह से उठा के जहाँ पर जो चीज़ है जहाँ रखी रहती है वहाँ पर आप उसको सेट कर दें। जैसे बुक्स वगैरह हैं बच्चों की स्टडी टेबल पर या जिस भी जगह पर इसको रखा जाता है उस जगह पर आप जाके इसको सेट कर दें। तुरंत के तुरंत यदि काम करेंगे तो आपका क्या होगा कि सामान भी अपनी जगह पहुंच जाएगा और घर जो है तो साफ सुथरा रहेगा, वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। दूसरी चीज़, बच्चों की क्या अधिकांश लोगों की ये आदत होती है कि जूते चप्पल जो होते हैं इस तरह से बिखरे रहते हैं, जिसके कारण कि घर काफ़ी मैसी लगता है और पूरा घर खराब लगने लगता है। तो यदि शूज़ वगैरह इस तरह से बिखरे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अपने एंट्रेंस में एक शू रैक, इसको ज़रूर आप रखिए। देखिए जैसे इस तरह से ये हमारा है तो इधर पर एक विंडो थी, क्योंकि हमारे यहाँ जगह कम है जिसके कारण कि ये विंडो थी, तो इधर पर हमने इस तरह की एक अलमीरा बनवा दी है, जिसके कारण कि जो हमारा वर्टिकल स्पेस है तो इसका हमने यूज़ किया है। तो इस तरह से बनवाने से मतलब छोटी से छोटी जगह को भी आप स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो शू रैक की जगह हमारा जो विंडो थी तो उसमें अलमीरा बना के और उसमें सारे शू हम रखते हैं, तो हमारी जगह भी बच गई। और साथ में देखिए जितने में शूज़ वगैरह हैं, स्लीपर वगैरह हैं, तो इनको इस तरह से आप सेट करके रख सकती हैं, जिससे कि आपका पूरा घर जो है तो वो ऑर्गेनाइज रहेगा और शूज़ वगैरह इधर उधर आपके फैले नहीं रहेंगे और घर मैसी नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं तो ये आप बच्चों की भी हैबिट डालना चाहिए। तो देखिए दप्पा पूरी तरह से ये विंडो थी जिसको कि हमने एक अलमीरा के रूप में बदलवा दिया था। तो ये इस तरह से हमारा जो वर्टिकल स्पेस है तो उसका हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है यदि हम किचन में काम कर रहे हैं और लंच या डिनर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी भी मील की हम तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि उस समय पर जो भी आपको सब्जी वगैरह की ज़रूरत है तो एक बार में कटिंग है, चॉपिंग है तो उसको कर लीजिए। जैसे कि सब्जी बनाना है, दाल फ्राई करना है या कुछ भी चीज़ है तो सारी ही चीज़ें एक बार में आप कटिंग चॉपिंग करके रख लीजिए। इससे मेहनत भी कम लगती है और साथ में आपका जो छिलके वगैरह हैं या और भी चीज़ें हैं तो वो
जिसके कारण कि किचन गंदी होती है तो वो भी नहीं होगी। तो इस तरह से सारी ही चीज़ें आप एक बार में कट कर लीजिए और साथ में एक प्लेट या कुछ भी चीज़ साइड में ज़रूर रखिए जिसमें कि जो इसके छिलके वगैरह हैं या जो भी गंदगी है तो वो एक जगह पर आप रख सकें। तो देखिए सारी कटिंग हमने करके रख ली है, अब हमको खाना बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी और साथ में गैस बर्बाद नहीं होगी, झटपट से हमारा बन जाएगा और छिलके वगैरह एक साइड हो जाएंगे। इसके बाद जैसे मटर वगैरह है तो इनको आप जैसे बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या गपशप लगा रहे हैं आप लोग बैठ के, तो इस तरह से सब कोई मिलजुल के अपने मटर वगैरह छील सकते हैं, क्योंकि इसको छीलने में काफ़ी समय लगता है और जब काम होता है उस टाइम पे यदि छीलना पड़ता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आता है देखिए कि जब भी आप अपनी किचन में साफ़ सुथरी रखना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, तो पहली चीज़ तो सिंक के पास एक जो है तो डिब्बे को ज़रूर रखें, चाहे तो आप जो फूड कंटेनर आते हैं उसको रख लें या किसी भी जो ख़राब डिब्बा हो गया है उसको रख लें। उसमें इस तरह से पॉलीथीन को लगा लें और उसके बाद सिंक के पास आप इसको ज़रूर रखें। जिससे क्या होता है कि जब हम बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, तो उस टाइम पे जो भी कुछ थोड़ा बहुत जूठन वगैरह निकलता है तो उसको आप इसमें डाल सकते हैं और ढक्कन से उसको ढक दीजिए। इसके बाद आता है देखिए बच्चों के पास इस तरह की किट वगैरह बहुत होती हैं, लेकिन वो समय समय पर उसको निकाल देते हैं, तो ये भी इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं और इनका काम नहीं होता। बच्चे नई के ले लेते हैं या कुछ अपने अकॉर्डिंग वो ले लेते हैं। तो इस तरह से जितने भी ये पड़े हुए इनके किट बॉक्सेस वगैरह रहते हैं तो इन सब चीज़ों को हम रख लेते हैं और हमारा जो DIY का सामान होता है, जो कि बहुत छोटा छोटा सामान होता है, वो इधर उधर बिखरा रहता है। जब कोई काम करते हैं तो वो सामान नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो बहुत ही छोटे छोटे सामान होते हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें होती हैं, तो इनको सबको हम कुछ इस तरह से जो बेकार पड़े हुए बैग वगैरह उनके होते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को हम रख लेते हैं। जब हमको DIY करना होता है, जब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो फटाफट से हमको ये सामान मिल जाता है, बिखरा नहीं रहता है और एक जगह पर ये हमको छोटे से छोटा सामान भी जो है तो वो मिल जाता है। देखने में भी सुंदर है ये ऑर्गेनाइज़र और साथ में आप इनको कहीं पर भी आराम से रख सकते हैं, जिससे कि घर नीट एंड क्लीन लगेगा। देखिए प्रेस वगैरह जब हम करते हैं तो इस तरह से हम इनको रख देते हैं, जिसके कारण इसकी जो डोरी होती है ना तो ये मुड़ जाती है और बीच बीच से कट जाती है। तो इनको कुछ इस तरह से करके आप इसमें थ्रेड से या किसी क्लिप वगैरह से इसको फोल्ड करके इसको बांध दीजिए, तो ये जगह कम लेंगे और साथ में ये एक जगह पर रहेगा और इसकी डोरी वगैरह जो है तो उनमें कट वगैरह बिल्कुल नहीं लगेंगे, क्योंकि ये क्या होता है कि मुड़ जाती हैं, जिसके कारण की डोरी खराब हो जाती है। इसके बाद आता है देखिए किचन में बहुत सारे मसाले वगैरह होते हैं और हमको रहता है कि हम कम समय में किचन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो जो मसाले आपको रेगुलर यूज़ होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं, जो दिन में कई बार यूज़ करना पड़ता है, तो कोशिश करिए कि उनको काउंटर टॉप के आसपास ही रखें, जिससे कि वो आसानी से मिल जाए। जैसे कि ये है, जब हम खाना बनाते हैं तो फटाफट से हमको यहाँ पर मिल जाता है। हम सामान का यूज़ करते हैं मसालों का और फिर उसी जगह पर रख देते हैं, जिससे कि आपका काउंटर टॉप जो है तो वो गंदा भी नहीं होता और आपको फटाफट से काम हो जाता है और ज़्यादा आपको ये नहीं है कि किस जगह पर रखा है, कैसा रखा है और किस मतलब कहना चाहिए कि किस जगह पर ड्रॉर वगैरह में ये रखे हैं। तो जो यूज़ के हैं जितने भी मसाले, तो चाय पत्ती है, शक्कर है, मसाले हैं, तो उनको कुछ इस तरह से आप बिल्कुल काउंटर टॉप के पास ही रखिए, जिससे कि वो आसानी से मिल जाए और आसानी से उनको हम जगह पर रख पाएँ। जैसे कि कपड़े होते हैं तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है, धोना तो आसान होता है, फिर उनको फोल्ड वगैरह करना इसमें काफ़ी लोग आलस कर जाते हैं, तो ऐसा ना करिए। तुरंत इनको जैसे ही ड्राई हो जाए उनको उठा के लाइए और साथ में इस तरह से उनको फोल्ड करके रख देना है। सारे कपड़े जिसके बच्चों के अलग और अपने अलग, जिसके भी जो है अलग अलग फोल्ड कर दीजिए और सबकी अलमीरा में अपनी अपनी जगह पर कपड़ों को रख दीजिए। घर में कपड़े सबसे ज़्यादा इधर उधर फैले रहते हैं, इसलिए इनको वॉश करके ड्राई करके और इनको जहाँ पर भी रखना है उस जगह पर आप इनको रख दीजिए। इससे घर बिखरा नहीं रहेगा और नीट एंड क्लीन रहेगा। तो चलिए अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।